हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 19 कंडीशन बेस्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको दे रखा था फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया भी था कि इसके कई तरीके होंगे सॉल्व करने के। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड खोल रखा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए लॉजिक क्या है कि यूजर आपको कोई भी तीन नंबर दे सकता है एंड वी नो इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। जैसे मान लीजिए यूजर ने आपको कोई भी नंबर दिया ए, बी एंड सी। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए बड़ा हो, बी बड़ा हो या सी बड़ा हो। अब कैसे पता चलेगा कि ए बड़ा है? ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि ए सबसे बड़ा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से भी बड़ा और सी से भी बड़ा। और वही अगर बात अगर हम लोग बी की करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो ए से भी बड़ा और सी से भी बड़ा। और अगर ए और बी दोनों ही बड़े नहीं है तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी ही जो सबसे बड़ा नंबर होगा। फाइन। तो चलिए आइए हम लोग इसी को कोडिंग वाइज कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बोला, हम तीन नंबर मान लेते हैं ए बी सी। तो तीनों के हम लोग यूजर से इनपुट हम लोग मांग लेते हैं, इंट इनपुट, और फिर एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसे करके हमारे को तीन नंबर्स मांगने हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। देन जस्ट इसके बाद में हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को बार बार पेस्ट कर लेते हैं। फाइन। तो ठीक है, इसी कोड को मैंने बार बार कॉपी पेस्ट कर लिया। दूसरे बार में मैंने इसको बी और तीसरे बार में सी। इनपुट मांगते समय हमने पहले फर्स्ट लिखा था, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे इसी को थर्ड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास में बेसिकली ए, बी और सी के अंदर तीन नंबर आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर ए सबसे बड़ा नंबर है, हम कैसे बताएंगे? ए बी से भी बड़ा और सी से भी बड़ा हो, यानी इफ, बड़ा आसान सा लॉजिक था, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, आप यहाँ पे एंड लगा दीजिए। एंड आपको पहले भी मैंने बता रखा है, एंड क्या करता है, दो कंडीशंस को कंबाइन करता है, और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ही ये आंसर आपको ट्रू में देगा। तो ठीक है, हमने पहली कंडीशन लगाई कि अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। फाइन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यानी कंफर्म हो गया, ए बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, यानी हम प्रिंट करवा देते हैं ए इज लार्जेस्ट। तो ए के अंदर जो भी आपकी वैल्यू थी इज द लार्जेस्ट नंबर। यही का यही लॉजिक हम लोग बी के लिए लगाएंगे। ठीक है, यानी बी के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब आएगा यहाँ पे एलिफ, क्योंकि अगर ए बड़ा नहीं है तो ही हम बी को चेक करते हैं। अगर बी सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर मान लीजिए मैंने ये लॉजिक लगाया, इसका मतलब बी अगर ए से ही बड़ा है और बी सी से ही बड़ा है, तो हमने यहाँ पे भी प्रिंट करा दिया। यही का यही कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और हमने यहीं पे ए के बदले हमने बी को लिख दिया कि बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू। फाइन। अब इसके बाद में हम लोग, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो इट इज अंडरस्टूड कि सी ही सबसे बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, और फिर ए के बदले यहाँ पे मैं वापस से प्रिंट कर देती हूँ सी इज द लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन एज आई सेड इसके कई सारे तरीके हैं, तो हम लोग वो तरीके और देखेंगे। तो ये तो रहा पहला तरीका जिसमें हम लोगों ने कोई भी, अब आप नंबर दे दीजिए 876, ये देखिए यहाँ पे आ गया 8 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू थी। मैं इसी प्रोग्राम को वापस रन कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने इस बार 678 दे दिया, मतलब लास्ट वैल्यू को सबसे बड़ा कर दिया, तो भी आ गया आपका 8 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। और एक और लास्ट केस देख लेते हैं जिसमें हम लोग बीच वाले नंबर को बड़ा दे देंगे, 6, 77 और 5। तो देखिए यहाँ पे 77 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, इट इज वर्किंग फॉर ऑल थ्री पॉसिबल, ऑल थ्री नंबर्स। फाइन। तो ये तो मेरा पहला लॉजिक था फ्रेंड्स। दूसरा लॉजिक हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से समझे, हम क्या कर रहे हैं, हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें चेक कर रहे हैं। नो डाउट सबसे आसान है, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें का मतलब ये है कि 1 2 3 4 कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी हैं। मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लार्ज करके ऑलरेडी एक इसको मैं एक बार वापस रख ही देती हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लार्ज करके एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले ए को लार्जेस्ट मान लेते हैं। मैं इसको लार्जेस्ट ही कर देती हूँ, लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। अब
हम लोगों को सिंपल चेक करना है, अगर ए से बड़ा आपका बी है, सॉरी जो हमारा लार्जेस्ट है जिसके अंदर की ए है, अगर उससे बड़ा मान लीजिए, उससे बड़ा आपका बी वैल्यू हो जाती है, सो इसका मतलब हमने क्या माना कि जो बी होगा हमारा वो लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी। और यही का यही चीज मैं अब सी के लिए भी कर देती हूँ कि अगर जो लार्जेस्ट है उसके अंदर अगर जो वैल्यू है अगर वो सी से बड़ी है, मतलब जो सी है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, इफ तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लार्जेस्ट को मान लेते हैं सी। ये मैंने कोड इसलिए नहीं इरेज करा फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे हमने 2 और 2 4 बार कंडीशंस यूज में लिए हैं। अगर आप इसी कोड को अब यहाँ पे देखेंगे, हमने वापस से इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, हमने सिर्फ 2 ही बार कंडीशंस यूज लिए हैं। तो यानी बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये ज्यादा बेटर माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। फाइन, इसको मैं यहाँ पे कमेंट बना के रख देती हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कंपैरिजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। और ठीक है, जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर था तो हम अब यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू इज, और जो भी आपने लार्जेस्ट के अंदर स्टोर कर रखा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमने करा क्या यहाँ पे, मैं आपको एक बार वापस से समझा देती हूँ कि हमने सबसे पहले ए वाले नंबर को ही सबसे बड़ा नंबर माना था, फिर हमने उसको बी से कंपेयर करा, अगर बी में उससे ज्यादा बड़ा नंबर है तो हमने लार्जेस्ट में बी को स्टोर कर दिया। और यही काम हमने सी में भी करा कि अगर जो लार्जेस्ट के अंदर जो वैल्यू थी उससे बड़ा अगर सी है तो हमने सी को लार्जेस्ट मानना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली इन 2 कंडीशंस के बाद में क्या होगा, आपको लार्जेस्ट के अंदर सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, 5 6 7, ये देखिए 7 इज द लार्जेस्ट नंबर। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं इसमें बीच वाली वैल्यू को बड़ा करके दिखा देती हूँ, 5 6 77 8, तो 77 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। और वही अगर मैंने सबसे पहली वाली वैल्यू को बड़ा रखा होता 55 6 7, तो देखिए फ्रेंड्स 55 अब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यानी दिस इज वर्किंग फॉर ऑल 3 नंबर्स, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स को हमने यहाँ पे करा है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको अभी से क्वेश्चन बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम यूजर से एक चॉइस लेंगे और उस चॉइस के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि या तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। यानी अगर यूजर ने चॉइस 1 दे दी तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, और अगर यूजर ने चॉइस 2 दिए है तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा। सिंपल इफ एल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए आप देखिए अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है तो ट्राई करिएगा ये वाला क्वेश्चन करने की। और ये जो हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन डिस्कस करा है इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।